अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। सीमा हैदर के हवाले से मुसलसल हम आपको अपडेट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो फैक्ट्स हैं, जो हालात वाक़यात हैं वो सारे आप तक पहुंचाएं। जो हालात वाक़यात यानी कि पुलिस से लेके सीमा के शोहर यानी कि गुलाम हैदर से लेके अब उनके मोहल्ले तक मैं गया और वहाँ उनके इंटरव्यू लिए। जो उनके मोहल्ले और इलाके वालों की क्या बातचीत है, कुछ फैक्ट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, कुछ उनके जो पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखता हूँ। बाकी वीडियो एडिटिंग के मराहल में इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितनी जल्द से जल्द हो सके इस वीडियो के ज़रिए उनकी जो बातचीत है वो आप तक पहुँचाए कि महल्ले वाले उसके बारे में क्या कहते हैं, वो किस तरह थी, किस तरह उठती बैठती थी, चाल चलन कैसा था, महल्ले वालों से रवैया कैसा था, क्या वो मुसलमान थी या नहीं थी, इस हवाले से उन्होंने खुल के बात की है। और साथ ही साथ मोहल्ले में रहने वाले हिंदुओं से भी बात की है जिनकी दुकान से वो राशन लेती थी, वो जिनकी दुकान से वो सामान और घर का जो भी इस्तेमाल का सामान है वो वहाँ से लेती थी, उन लोगों से भी मैंने बात की है। लेकिन जो मुझे वहाँ नज़र आया इंतहाई हैरान कौन था, एक तो लोग बड़े जज्बाती हैं। लोग तकरीबन जिस इलाके में जिस जगह गया, होटल पे गया, राशन की दुकान पे गया, दूध की दुकान पे मैं गया और जगह जगह गया, लोग मोबाइल पे सिर्फ और सिर्फ सीमा की खबरें देख रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा परेशान कुन हाल है। और इसी दौरान जब मैं हिंदू की दुकान पर गया जहाँ से वो एक राशन लेती थी, उसने भी वो भी उस वक्त वो वीडियो यानी कि सीमा की वीडियो ही देख रहा था जो कि भारतीय टीवी चैनल रिपोर्ट कर रहा था। इस दौरान जब मैंने उससे बात की तो उसको तो यहाँ से पाकिस्तान से तो किसी से खतरा ही नहीं है। वो हैरान था कि इतना बड़ा कदम सीमा ने कैसे उठा लिया और क्यों उठाया। इसके लिए उसने कहा मेरे लिए बड़ी ये परेशान कौन सूरत हाल है कि इस तरह खातून जिसके 4 बच्चे हों, ये मुमकिन नहीं है कि वो यहाँ से वहाँ चली, यानी कि जहन तस्लीम ही नहीं करता कि सीमा इस तरह का कदम उठाएगी। और भी बेशुमार लोगों ने बात की। एक तो जो मकान मालिक हैं उनका ये कहना था कि जिस तरह मुहर्रम और हराम आता था तो वो ना सिर्फ न्याज करती थी, सबीले लगाती थी, बल्कि वो मजलिस और दीगर चीज़ों में भी शरीक होती थी। तो हमें कभी नहीं लगा कि वो मुसलमान नहीं है, वो जो है हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखती है या उसका बैकग्राउंड जो है कुछ और है। जिस मकान में वो रहती थी फर्स्ट फ्लोर पर जो है उसका घर था, यानी कि वो अपने बच्चों के साथ रहती थी। अब उसके वालिद के इंतकाल के बाद जो है वो अकेली रहती थी। इससे पहले उसके वालिद यहाँ कराची में रहते थे, वो रिक्शा चलाते थे। और उनके जो भाई हैं बाकी इलाके के लोगों ने बताया कि वो सरकारी मुलाजमत करते हैं, यानी कि बताया गया है इलाके की तरफ से कि वो फौज में है, यानी कि पाक फौज का बताया गया है इलाके वालों की तरफ से बकौल उनके। और उसके साथ साथ सीमा का भी ये मौक़िफ़ है कि उसके जो भाई हैं वो पाक फौज में। और सीमा के भाई के दोस्त से भी मेरी बात हुई, यानी कि मोहल्ले में बच्चों से लेकर बड़ों तक, बुजुर्गों तक सबसे बात की मैं कोशिश करूंगा सबसे पहले वो वीडियो आप तक पहुंचे जैसे ही वो एडिट हो जाएगी। दूसरा जो पाकिस्तान के तहकीकाती इदारे हैं, जैसे मैं पहले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि कोई पाकिस्तानी मुतासरा शख्स जब तक इदारों से रब्ता नहीं करेगा, FIR नहीं दर्ज करवाएगा और बाकायदा तौर पर जो है वो किसी भी सतह पर रब्ता नहीं करेगा, कानून की मदद नहीं मांगेगा, कानून आज खुद तो कार्रवाई नहीं करेगा। लेकिन चूंकि खबरें ज़ेर गर्दिश हैं और इंडियन मीडिया पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट है ये मामला, पाकिस्तान में भी आज कुछ खबरें चली हैं यानी कि तवील अरसे के बाद, तो उसके बाद फिर जो मामला है उस पर लोग काफ़ी परेशान हैं। तो तहकीकाती इदारों ने पता चला है कि उन्होंने अपने तौर पर तहकीकात मुकम्मल की हैं और जो डॉक्यूमेंट्स और दस्तावेज़ात जो इलाके से और जो मुख्तलिफ जगहों से मैंने हासिल की हैं वो भी आपके सामने रखूँगा। और जो फैक्ट्स हैं किस तरह वो पहले जो है वो गई यानी कि पाकिस्तान से शारजा और शारजा से नेपाल, और उसके बाद फिर दूसरी बार कब गई वो सारी तफसीलात सामने हैं। इससे पहले चूँकि इस मामले में तहकीकाती इदारों ने रिपोर्ट में जो कुछ लिखा है उनके मुताबिक कि जो सीमा है उसके वालिद के नाम है जो है गुलाम रजा। 15 फरवरी 2014 को जैकबाबाद की अदालत में इन्होंने अदालत की इजाज़त के बाद शादी की थी और अदालती इजाज़त के बाद गुलाम हैदर जाखरानी से उसकी शादी हुई। और सीमा ने अपने जो एफिडेविट था उसमें अपनी उम्र जो लिखवाई थी उसने 19 साल दर्ज करवाई थी। 1 जनवरी से 2 फरवरी 2021 तक, 1 जनवरी 2018 से 2 फरवरी 2021 तक 4 बच्चों की पैदाइश हुई। सबसे पहला बेटा और उसके बाद फिर 3 बेटियां जो है उसकी जो है वो इस जो नादरा का रिकॉर्ड है, जो दस्तावेज़ात हैं जो इलाके मकीन है उनके मुताबिक बच्चों की पैदाइश हुई। यानी कि 2018 से 2021 तक, यानी कि हर साल के बाद जो बच्चे की पैदाइश हुई, यानी कि जल्दी जल्दी बच्चों की उनकी पैदाइश हुई। उसके बाद फिर चूँकि उनके वालिद यहाँ रक्षा ड्राइवर थे और उनके भाई और 2 बहनें, बताया गया है कि उस जो उनका नादरा का रिकॉर्ड है जो पाकिस्तान की इदारों ने जो हासिल किया है वो उसमें शामिल है। अच्छा, चूँकि पहले वो मार्च में गई थी और मार्च की जो फ़्लाइट नंबर है FZ336
کے ذریعے उसने पहला सफ़र किया और 7 दिन के बाद 18 मार्च को पाकिस्तान जो है वो शारजा से वापस आई, जिसकी फ़्लाइट नंबर है G9542। और उसके बाद फिर दोबारा जो है सीमा अपने बच्चों के हमरा 10 मार्च को सुबह जो है 10 मई को सुबह जो है वो फ़्लाइट नंबर G9543 के ज़रिए दोबारा जो है वो यहाँ से दुबई चली जाती है और उसके बाद फिर उसके बच्चे भी साथ हैं। लेकिन इससे पहले या जैसे यानी कि 2 दफ़ा इसने सफ़र किया पाकिस्तान से बाहर, इससे पहले नादर रिकॉर्ड के मुताबिक इमिग्रेशन हुकाम के पास, FIA के पास या जो भी फ़्लाइट ऑपरेशन के इदारे हैं उनके पास जो है किसी किस्म का डेटा नहीं है कि वो जो है इससे पहले जो उसने सफ़र किया हो या जब उसने अपना सफ़र किया तो उसके साथ कोई और भी था, यानी कि बच्चों के अलावा कोई और नहीं था इस सारे रिकॉर्ड और इस सारी दस्तावेज़ात के मुताबिक। अब मैं अगर चूँकि बच्चों की बर्थ सर्टिफिकेट और उसके बाद जो दस्तावेज़ात हैं उसका मैं आपको सीधा चीज़ें बताऊँ तो उसके मुताबिक भी जो है वो कुछ हैरान कुन चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें इब्तदाई तौर पर जो पुलिस को दरख्वास्त दी गई थी इनके जो है वो ससुर की तरफ से, यानी कि गुलाम हैदर के जो है वालिद साहब की तरफ से, उसके मुताबिक उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड भी दर्ज था उनका, यानी कि अटैच करके उन्होंने दरख्वास्त के साथ दिया था SHO मलिर कैंट थाने को। और उन्होंने कहा कि गुजारिश अर्ज है कि अमीर जान वल्द गुलाम हामिल शनाख्ती कार्ड का नंबर उन्होंने बताया और उन्होंने कहा आपने बताया कि किस इलाके से के रिहायशी हैं, यानी कि जैकबाबाद के। 10 मई 2023 को मेरे बेटे गुलाम हैदर ने सऊदी अरब से मुझे फ़ोन किया और बताया कि मेरा और मेरे बच्चों का जो है और बीवी से रब्ता नहीं हो रहा, आप कराची आकर देखें क्या मामला है। जब मैं कराची पहुँच कर अपने बेटे के घर गया, जिससे पता चला कि मकान जो उनका है D77 और उसके बाद फिर स्कीम 9 और 33 डहानी बख्श गोट गुलस्तान जोहर कराची, क्योंकि ये गुलस्तान जोहर का इलाका है और थाना जो लगता है इस इलाके को मलिर कैंट का लगता है। तो उनका कहना है कि पहुंचा तो पता चला कि घर पहुंचा तो मेरी उनके मकान मालिक से उनका कहना था कि बातचीत हुई, रब्ता हुआ तो उसने बताया कि मेरी बहू मालिक मकान को ये कहकर घर से चली गई कि मैं गाँव जा रही हूँ और इसलिए जो है एक जो है घर ले रही हूँ और उसके बाद फिर 3-4 दिन के बाद वापस आ जाऊँगी। उन्होंने कहा कि मैं अपने गाँव में जो है वो मैंने रब्ता भी किया, पता चला कि वो गाँव भी जो है वो नहीं आई। तो उन्होंने इल्तमास किए कि FIR दर्ज ना की जाए, बाकायदा तौर पर ये लफ्ज़ लिखे गए हैं कि FIR दर्ज ना की जाए और हम अपने तरीके से जो है वो कोशिश करेंगे, अगर हमें कुछ समझ आया या पता चला तो हम आपको या थाने वालों को जो है वो इतला कर देंगे। अगर थाने वालों को भी पता चला तो वो जो है आगाह कर देंगे। और खातून का नाम उन्होंने सीमा ज़ौजा गुलाम हैदर लिखा, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखा और उसके बाद फिर बच्चों के नाम बाकायदा तौर पर लिखे गए हैं। फरहान पहले बच्चे का नाम है और फरिया बतूल और उसके बाद फरहा बतूल जो है बच्चों के नाम है, यानी कि 3 बेटियाँ हैं छोटी। और उसके बाद फिर उन्होंने अंगूठे का निशान लगाया। उसके बाद फिर जो नादरा से, चूँकि ये गुलाम हैदर के मुताबिक जो उनसे मेरी बात हुई थी उनके मुताबिक ये जो तैयारी हो रही थी, यानी कि जो दस्तावेज़ात और नादरा का रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा था, उस फैमिली ट्री के या फैमिली जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है उसके मुताबिक जो है वो सऊदी अरब जाने के लिए, उम्रे पे जाने के लिए तैयारी कर रहे थे। तो उस दौरान जो है इन्होंने दस्तावेज़ात बनाई, उसमें गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है उनके शोहर के तौर पर और उसके बाद फिर उनकी जो खातून के वालिद हैं गुलाम रज़ा उनका नाम लिखा हुआ है, इनकी वालदा का नाम लिखा हुआ है, फरवा का नाम लिखा हुआ है। और उसके बाद फिर इनकी डेट ऑफ बर्थ अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले फरहान की डेट ऑफ बर्थ जो है 1/1/2018 और उसके बाद फिर जो दूसरा बच्चा है उसकी है 27/12/2018, यानी कि दूसरी बच्ची जिसका नाम फरवा है। और उसके बाद फिर तीसरी जो बच्ची है फरिया बतूल, उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है 23/12/2019 और उसके बाद फिर चौथी जो आखिरी बच्ची है उसकी है 2 जनवरी 2021 की डेट ऑफ बर्थ लिखी गई है। और इसमें जो रजिस्ट्रेशन के जो अमला है उनके दस्तखत और मुहर यानी कि मौजूद है। और ये नादरा का एक सर्टिफाइड जो एक फैमिली ट्री के तौर पर जो जारी की जाती हैं दस्तावेज़ात वो सब की सब इसके सामने है। यानी कि इलाके मकीन जो है उनके मुताबिक कभी हमने उसके जो हुलिया और जो रवैया था वो नामुनासिब ज़रूर था। जो उन्होंने अल्फाज अदा किए मैं कोशिश करूँगा वो अल्फाज आप तक पहुँचें। बाकी वो नाराज़ हैं, गमज़दा हैं, दुखी हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरह डाकुओं और मुख्तलिफ लोगों की हिंदू कम्युनिटी को धमकाने की, डराने की जो वीडियोस जारी की जाती हैं उसकी भरपूर उन्होंने मजम्मत की। और बाकायदा उस मोहल्ले में भी हिंदू रिहाइश पजीर हैं, क्रिश्चन रिहाइश पजीर हैं, कभी भी किसी मोहल्ले वालों को उन्होंने तकलीफ नहीं दी और ना ही किसी किस्म का उन्होंने परेशान किया। और बल्कि वो जो हिंदू और क्रिश्चन कम्युनिटी के लोग हैं सीमा को लेकर वो भी परेशान है कि सीमा ने जो कुछ किया वो नामुनासिब था, ये अमल दुरुस्त नहीं था। उन्होंने एक बात की और भी गवाही दी कि सीमा जिस तरह का तस्करा कर रही है कि वो अकेली रिहाइश पजीर थी और उसके शोहर उसको मारते थे और उसके बाद फिर वो जो है खर्चा नहीं देते थे, तलाक हो चुकी थी, इस
اس بات کا انہوں نے سراسر اس بات کو مسترد کیا ہے علاقے مکینوں نے. ان کا کہنا تھا کہ جب وہ یہاں رہائش پذیر تھے, یعنی کہ جب کراچی آئے تھے, اس دوران جب یہ بچے ہو رہے تھے تو وہ کبھی بھی کوئی لڑائی جھگڑے یا اس طرح کی آواز تک نہیں سنی. تو مار پیٹ تو دور کی بات ہے, اور اس کے بعد پھر اس طرح کے الزامات تو دور کی بات ہے. انہوں نے اس بات کو سیما کے جو الزامات تھے محلے کے علاقے مکینوں نے بھی یکسر مسترد کر دی ہیں. باقی جتنے عرصے یعنی کہ غلام حیدر سعودی عرب تھے اور وہ اس مکان میں رہائش پذیر تھی, اس مکان کی کرایہ اور دیگر جو اخراجات تھے مہینے کے, وہ ہر ماہوار جو ہے وہ غلام حیدر ہی بھیجتے تھے, جس کا وہ راشن کا اور گھر کا جو بھی اخراجات تھے وہ چلاتی تھی, اور ساتھ ہی کرایہ بھی وہ ادا کرتی تھی. تو ان کی تمام وہ باتوں کی گواہی دی ہے غلام حیدر کی کہ وہ حیدر ایک پولائٹ آدمی تھا, ایک بچوں سے اور بیوی سے محبت کرنے والا آدمی تھا. ایسا ہرگز نہیں ہے جو ہے وہ سیما کی طرف سے کیا جا رہا ہے. باقی تحقیقاتی اداروں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. باقی اب اعلیٰ سطح پر اس میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی مزید آنے والے ویڈیو میں آپ کے سامنے ضرور رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.